नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम रमेश कुमार है और मैं आज जिस मुद्दे पर अपनी राय रखने आया हूँ, वह मुद्दा है परिवारवाद की राजनीति। यानी परिवारवाद की राजनीति पर मैं अपना व्यक्तिगत विचार आपके सामने रखने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2024 लोकसभा चुनाव का डेट घोषित हो गया है और सभी पार्टियाँ यानी महागठबंधन हो या एनडीए हो या निर्दलीय हो, अपने-अपने फील्ड में उतर चुकी है। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि जैसे ही चुनाव का डेट घोषित हुआ, परिवारवाद की राजनीति फिर से बढ़ोतरी होने लगी। परिवारवाद की राजनीति में फिर से बढ़ोतरी होने लगी। यानी हम बात कर रहे हैं रोहिणी आचार्य यानी आरजेडी राष्ट्रीय जनता पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा क्षेत्र से टिकट दी है। ये वही रोहिणी आचार्य है जो अपने पिता को किडनी ट्रांसप्लांट की थी। रोहिणी आचार्य कभी बिहार में तो रही नहीं, लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव का डेट घोषित हो गया, बिहार में एक्टिव हो गई और टिकट लेकर सारण लोकसभा क्षेत्र में चुनावी मैदान में उतर गई है और घर-घर जाकर बोल रही है कि मैं सारण की बेटी हूँ, सारण लोकसभा क्षेत्र की बेटी हूँ, मुझे साथ दीजिए, मुझे वोट दीजिए। मैं पूछता हूँ रोहिणी आचार्य से, क्या बिहार की समस्याओं से अवगत है? क्या बिहार में भुखमरी, बेरोजगारी क्या है आपको पता है? क्या बिहार की एक भी समस्या पर आपको सही पकड़ है? क्या बिहार की कोई भी आपको सही आंकड़ा जानकारी है? नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि आपने कभी गरीबी देखा नहीं, अपने ग्राउंड लेवल पर कभी उतरा नहीं। आप तो सिंगापुर में रही हैं, लेकिन वोट लेने के लिए जाके आप बोल रही हैं कि मैं सारण लोकसभा क्षेत्र की बेटी हूँ। ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैं आपको बता दूँ, आप सारण लोकसभा क्षेत्र से उतरे हैं, लेकिन आपको सारण लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं से बिल्कुल भी आप अवगत नहीं हैं। आपको सारण लोकसभा क्षेत्र से टिकट इसलिए मिल गया क्योंकि आपके पिताजी की पार्टी आरजेडी है, आपके पिताजी उसके अध्यक्ष हैं। आपको टिकट इसलिए मिल गया क्योंकि आरजेडी आप ही का तो पार्टी है। आपका टिकट इसलिए मिल गया क्योंकि आप लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। क्या मैं पूछता हूँ, क्या रोहिणी आचार्य से टैलेंट बहनें बेटियाँ बिहार में नहीं थी? क्या रोहिणी आचार्य से ज़्यादा टैलेंट वाले बेटियाँ बिहार में थी, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है? क्योंकि परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने हैं। उन्हें कैसे मौका दें? मैं पूछता हूँ आरजेडी यानी तेजस्वी प्रसाद यादव से और लालू प्रसाद यादव से, कहते हैं मेरी पार्टी गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, छात्रों की पार्टी है, छात्राओं की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है, उन तमाम अति पिछड़ों की पार्टी। भाई, जब आपकी पार्टी मजदूर, किसान, गरीब, छात्र, छात्राओं की, मध्यम वर्ग की पार्टी है, तो लोकसभा चुनाव में आप कहोगे प्रत्याशी किसी किसान के, मजदूर के बेटा को दिए हैं? नहीं दिए हैं। ये सिर्फ आप जनता को लुभाते हैं, खुले मंचों से ऐसी नारा देते हैं कि मेरी आरजेडी पार्टी गरीबों की पार्टी है। आप पे का ये जुगलपन नहीं चलेगा, ये सारा सच झूठ है। मैं बताता हूँ, रोहिणी आचार्य को टिकट मिल गया, वहाँ से महत्वपूर्ण ये नहीं है। रोहिणी आचार्य को टिकट मिला, इसमें कोई खास बात नहीं है। खास बात तब होता जिस तरह आप खुले मन से कहते हैं मेरी पार्टी गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, छात्रों की पार्टी है, छात्राओं की पार्टी है, मध्यम वर्ग की पार्टी है। तो एक किसी किसान की, मजदूर की बेटा को या बेटी को, युवा को टिकट दे देते और उनको टिकट देकर अपने दम पर, अपने खर्चे पर लड़ाते। उससे क्या होता? एक किसी किसान, मजदूर की बेटी को आप टिकट देते, न जाने उस लड़के से बिहार के कितने युवाओं का आत्मविश्वास जगता, न जाने कि बिहार के कितने युवाओं को प्रेरणा मिलता, बिहार के न जाने कितने युवाओं को, युवतियों को राजनीतिक में आगे प्रेरणा मिलती। अरे भाई, आप सब कहते हैं मैं गरीबों की पार्टी हूँ, तो जब आप गरीबों की पार्टी है तो खुले मंच से कहिए कि उसको सही में साबित कीजिएगा। आप लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं किसी गरीब के बेटा को, बेटी को, युवा को, युवती को क्यों नहीं ऐसी टिकट दिए? देना चाहिए। लेकिन आप अपनी बहन यानी तेजस्वी प्रसाद यादव की बहन रोहिणी आचार्य और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को आप टिकट दे। रोहिणी आचार्य को किसी चीज़ की कमी है? रोहिणी आचार्य कभी वो चुनाव जीतेगी तो सिंगापुर में रहेगी कि सारण लोकसभा क्षेत्र में रहेगी? अरे भाई, वहाँ के किसी जमीनी प्रत्याशी को उतारना चाहिए। लेकिन इसीलिए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं आरजेडी, सही कहते हैं, आरजेडी परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, तुम परिवारवाद की राजनीति बढ़ा रहे हो और बिहार बदल नहीं रहा है।
तुम्हारे मम्मी मुख्यमंत्री रहे, पिताजी मुख्यमंत्री रहे, तुम डिप्टी सीएम रहे, तुम्हारा भाई रहा मंत्री, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। सिर्फ परिवारवाद की राजनीति को तो बढ़ावा दे रहा है। तो इससे एक बात तो साबित होता है कि तुमको सत्ता की लालच है, बिहार के विकास की नहीं। सिर्फ कहते हो सही बार, तुमको कहते हो नया बिहार बनाएंगे। अरे जब सरकार में रहते हो तो नया बिहार की बात नहीं आती है, और जैसे विपक्ष में होते हो तो नया बिहार की बात याद आने लगती है। तेजस्वी प्रसाद कमाल की है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी आपकी पार्टी। लेकिन मेरा सवाल है, परिवारवाद की राजनीति को कैसे रोका जा सकता है? अब आज मुद्दा ये है, परिवारवाद की राजनीति को रोका जा सकता है। सबसे पहले तो उसका जिम्मेदार हम हैं, हम बिहार की जनता है। बिहार की जनता परिवारवाद की राजनीति की अगर में बढ़ोतरी हो रही है तो बिहार की जनता है। अब जनता कैसे है, जैसे कि सारण लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने उतरी, अब वहाँ की जनता उन्हें मदद ही नहीं करे। वहाँ की जनता मांगता जाके धरना देता तब न कि नहीं मेरे बीच के किसी गरीब युवा को, मेरी बेटी को उठाओ, तब ना। तो परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने का पहला उपाय यह है कि वहाँ की जनता ऐसे परिवारवाद को मौका न दे, क्योंकि साफ साफ हम ही लोग मौका देते हैं तब जाकर वो संसद में बैठती है। दूसरी का बात, परिवारवाद की राजनीति खत्म की जा सकती है। दूसरा तरीका ये है कि युवाओं को भी राजनीतिक में आना होगा। हम जैसे गरीब, किसान, मजदूर, छात्र छात्राओं, मध्यम वर्ग के परिवारों को, बेटों को, यूथ को सिर्फ जनरल कंपटीशन तक, नौकरी तक ही सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि राजनीतिक में एक्टिव होना होगा। मुझे इस पर कहावत याद आ रही है, एक दार्शनिक की एक कहानी याद आ रही है। आज से सैकड़ों साल पहले प्लेटो नाम के एक दार्शनिक हुआ करते थे। उन्होंने लिख कर गया है साफ साफ, अगर राजनीति में पढ़े लिखे शिक्षित समझदार लोग नहीं आएंगे तो उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उन पर कोई व्यक्ति, कोई मूर्ख, अनपढ़, जाहिल व्यक्ति आकर उस पर शासन करेगा। इसलिए शिक्षित पढ़े लिखे लोगों को राजनीतिक में आना चाहिए। रोहिंग्या आचार्य जी, आपको टिकट मिल गया, आपको सिर्फ टिकट इसलिए मिल गया क्योंकि आपके पिताजी की पार्टी आरजेडी है, आपके भाई का पार्टी आरजेडी है और आप उनकी बेटी है। यही कमाल है। लेकिन जीतेंगे तो जनता की वोटों से। अरे जनता, अगर हम सारण लोकसभा क्षेत्र की जनता ठीक होगी तो आपको मौका ही नहीं देगी, क्योंकि मौका तो दे रही है। अरे जब सोचिए, जब आपके माताजी पिताजी मुख्यमंत्री रहे, जब कुछ नहीं कर पाई तो आप सांसद बन के कौन सा तीर मारेंगे? सांसद बन के बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। इसका उदाहरण हमारे वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बनारस के इतना विकास किए, लेकिन आपसे नहीं होगा रोहिंग्या आचार्य जी, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जीतने के बाद सिंगापुर चल जाएंगे और वहाँ ऐश की ज़िंदगी जिएंगे और यहाँ की जनता मरते रहे, तो आपको इससे मतलब नहीं ना है। लेकिन परिवारवाद के लिए कब तक परिवारवाद की राजनीति चलता रहेगा? इसे खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसे खत्म करने की जिम्मेदारी हम बिहार की जनता को है। परिवारवाद को भगाया जाए और हम लोग उन्हीं को मौका दें जो ईमानदार हो, जो बिहार की बात करे, छात्रों की बात करे, छात्राओं की बात करे, मध्यम वर्ग की बात करे, किसानों की बात करे, मजदूरों की बात करे, शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, मनरेगा की बात करे, स्कूल कॉलेज की बात करे। उन्हें ही हमको मौका देना चाहिए, तभी बिहार बदलेगा, वरना बिहार बदलने वाला नहीं। बिहार बदलने के लिए सबसे पहले परिवारवाद की राजनीति खत्म होनी चाहिए। परिवारवाद की राजनीति की वजह से बिहार के किसी टैलेंटेड युवा को, युवतियों की बेटियों को, बहनों को, भाइयों को मौका नहीं मिल रहा है राजनीति में। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से ज़्यादा टैलेंट बिहार की हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन उन्हें टिकट इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनके पिताजी का पार्टी नहीं है। उन्हें टिकट इसलिए नहीं मिला कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री नहीं। उन्हें टिकट इसलिए नहीं मिला कि उनके भाई डिप्टी सीएम रहे। उन्हें टिकट इसलिए नहीं मिला कि वो किसी अमीर परिवार से नहीं। उन्हें टिकट इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपए नहीं है। उन्हें टिकट इसलिए नहीं मिला क्योंकि मजदूर किसान की बेटी है। उनका सपना सिर्फ इतना ही है ना कि वोट दे और नौकरी की तैयारी करे। क्या यही अधिकार है? अरे लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, आरजेडी, मुझे शर्म आती है, खुले मंचों से तो कहते हैं कि मेरी पार्टी किसानों की पार्टी है, छात्रों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, लेकिन जब इसको सच करने की, हकीकत करने की बात आती है तो आप इसको पूरा नहीं कर पाते। कमाल है, बिहार की जनता को लुभा रहे हैं। बिहार की जनता को लुभा पर, क्योंकि बिहार में शिक्षित की संख्या नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं अगर बिहार को बदलना है तो सबसे पहला काम करना होगा शिक्षा हासिल करना। आज बिहार की शिक्षा बिहार के लोग ना बूझे तब ना बिहार को लुभा लेते हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था नहीं है तब ना आप उनको भुलापन दिखा के वोट ले लेते हैं, जीत लेते हैं।
अरे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, परिवारवाद की राजनीति को ख़त्म कीजिए। मुझे कोई शक नहीं है, अब जब अपनी बेटी को रोहिणी आचार्य को टिकट दे सकते हैं, तो 10 साल की बेटी आपकी 10 तेजस्वी प्रसाद यादव जी 10 साल के बाद आपकी बेटी जब आने लगी तो उसके मुँह में टिकट थमा किसी लोकसभा प्रत्याशी में उतार देंगे और बिहार की जनता मरते रहे। ऐसा कैसे चलेगा तेजस्वी प्रसाद यादव जी? आपको पता है ना, बिहार की जनता ही ने आपको गद्दी पे बैठाते हैं और बिहार की जनता को ही मौका नहीं देते हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करूँगा, सबसे पहले तो परिवारवाद की राजनीति को ख़त्म किया जाए, बिहार के टैलेंटेड युवाओं को मौका दिया जाए। दूसरी का बात, सारण लोकसभा क्षेत्र के ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की जनता से मैं निवेदन करूँगा, जहाँ भी परिवारवाद की राजनीतिक में बढ़ोतरी हो रही है, परिवारवाद की कोई प्रत्याशी खड़ा हुए हैं, जैसे कि उन्हें मौका नहीं दिया जाए। हम लोग को उन्हें मौका देना है जो हम लोग के बीच के हैं, जो ज़मीनी स्तर से उठा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मनीष कश्यप, ऐसे व्यक्तियों को बिहार में बढ़ावा देना है, उनका साथ देना है, समर्थन देना है, क्योंकि अच्छे व्यक्ति को समर्थन देने से ही बिहार की विकास होगी, बिहार की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी, बिहार के रोजगार में सुधार आएगी। बिहार की सब बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन बिहार की जनता समझती नहीं है। सबसे पहले बिहार की जनता को पढ़ना होगा, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आज शिक्षा नहीं तब नहीं नेताओं ने हम लोगों को लूटा। और दूसरी क्या बात, नेता, मैं बिहार की जनता से प्रार्थना करता हूँ, आप लोग नेता मत चुनिए, बेटा चुनिए। नेता आपको अब तक हम सबको ठगते आए हैं। हम लोग बेटा का मतलब क्या है, हम लोग के बीच से उठा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो गरीबी देखा है, वो सभी समस्याएं देखा है, वो परिस्थितियाँ देखा है, वो दिन प्रतिदिन की बेरोजगारी देखा, उन्हें हम लोग बेटा के तौर पर वोट दें और उनको पूर्ण बहुमत से जिताकर भारतीय संसद में भेजे और हमारा आवाज़ बनकर जाए। इसलिए मेरा ये जो भी राय था, ये व्यक्तिगत राय है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं, पहले खुद में बदलाव लाइए। तो इसलिए मैं हमेशा ही बदलाव पूरी बिहार में देखना चाहता हूँ। परिवारवाद की राजनीति में कमी आनी चाहिए, परिवार की राजनीति को नहीं बढ़ावा देना चाहिए। इसलिए मैं अपना व्यक्तिगत राय रखा, मैं अपना व्यक्तिगत सुझाव रखा। मेरा इसका वीडियो बनाने का मकसद यही है कि परिवारवाद की राजनीति खत्म है, बिहार की जनता जागरूक हो। और परिवारवाद की राजनीति खत्म नहीं होती है तो बिहार की कम से कम जनता तो जागरूक हो जाए, जिससे उनको वोट ही नहीं दे, वो जीते ही नहीं। तो इन सारे मेरा व्यक्तिगत राय था, आप सुन रहे थे मुझे। यही कहकर मैं अपनी बातचीत को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।